प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, कोरोना को लेकर के फिर एक बार दूसरी लहर की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं और इसके परिणाम हम सब देख भी रहे हैं। भारत के कई शहरों में नाइट का कर्फ्यू लगाना आरंभ हो गया है। सख्ती यहां पर सरकार के द्वारा होने लगी है और इस बात को लेकर के हमारे बहुत सारे दर्शक बहुत चिंतित भी हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या बनती है आने वाले समय के लिए। दर्शकों, मैंने पहला वीडियो अक्टूबर 2019 में डाला था जिसमें मैंने ये बात कही थी कि आने वाला समय कितना खराब होने वाला है और उस समय पर ग्रहों के आधार पर पूरी विश्व की स्थिति क्या बनेगी ये मैंने प्रेडिक्ट की थी। और आज की डेट में जब आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको एक एक बात सच होती हुई नजर आती है। उसके बाद कोरोना को लेकर के भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने कहा था कि 15 अगस्त के बाद से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में हमें एक रिलीफ पीरियड भी जरूर मिलेगा, यानी यहां पर हम सभी काम के अंदर गति आते हुए देखेंगे और हुआ भी वही है। दीपावली से पहले यहां पर बाजारों में भी रौनक रही है, अर्थव्यवस्था पटरी पर आती हुई नजर आई है, लेकिन ये बहुत छोटे समय के लिए था। यानी एक ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही थी 15 अगस्त के बाद से लेकर के अक्टूबर के एंड तक, जो हमें यहां पर रिलीफ देने वाली थी। लेकिन जैसे ही 20 नवंबर के बाद से बृहस्पति वापिस से अपनी नीच राशि में गए हैं, यहां पर स्थितियां दोबारा से खराब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि ऑलरेडी अपनी राशि में मकर राशि में पहले से मौजूद है। ऐसे में बृहस्पति का नीच राशि में जाना यहां पर स्थितियों को खराब जरूर करेगा। हालांकि यहां पर उनका नीच भंग राजयोग जरूर बनेगा, लेकिन फिर भी यह परिस्थिति को खराब जरूर करेगा, क्योंकि बृहस्पति जब जब अपनी नीच राशि में होता है विषम परिस्थितियों को जन्म जरूर देता है, क्योंकि यहां पर व्यक्ति का विवेक कम हो जाता है, शून्य हो जाता है, व्यक्ति अपनी प्रतिभा के आधार पर कार्य नहीं कर पाता। ये पूरा विश्व इस समय इसी परिस्थिति से जूझ रहा है। तभी आप देखिए ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे कांड के अंदर पकड़ में आ रहे हैं जिनके बारे में ये कहा जाना कि ये ऐसा कर सकते हैं कहीं भी सही नहीं था, लेकिन हकीकत ये है कि वो लोग ऐसे ऐसे कामों में संलग्न पाए जा रहे हैं और उनके खिलाफ यहां पर कानून एक्शन भी ले रहा है। लेकिन बात करते हैं आगे की परिस्थितियों की। यहां पर 5 जनवरी को बुध भी मकर राशि में प्रवेश करेगा और जैसे ही 5 जनवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करेगा, इस मकर राशि के अंदर 3 ग्रहों की युति बनेगी। बृहस्पति पहले से मौजूद है, शनि अपने घर में पहले से मौजूद है और बुध की एंट्री होते ही यहां पर हमें कोरोना वैक्सीन को लेकर के कोई स्थायी समाचार मिलेंगे कि हां अब ये ट्रायल शुरू हो रहा है या इस डेट से लोगों को वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, बुद्धि का कारक है। ऐसे में उसका अपनी मित्र राशि में प्रवेश करने का मतलब यह होता है कि यहां पर हमें इस बीमारी से संबंधित कोई अच्छी खबरें जरूर मिलेगी, यानी कि वैक्सीनेशन के प्रॉपर तरीके से लोगों पर उपयोग होने की शुरुआत 5 जनवरी के बाद से हो, इसकी संभावना बनती है। लेकिन दर्शकों, उसके ठीक कुछ दिनों बाद में जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य भी अपनी मकर राशि में प्रवेश करेगा और इसके साथ ही यहां पर 4 ग्रहों की युति बनेगी जो मकर राशि में बनेगी। ऑलरेडी शनि वहां पहले से मौजूद है और सूर्य का अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करने का मतलब यह होगा कि यहां पर स्थितियां थोड़ी विकट होंगी, परिस्थितियां संभालने में यहां पर दिक्कतें आएंगी। एक तरफ कोरोना वैक्सीन को कैसे लगाना है ये चुनौती होगी और दूसरी तरफ यहां पर 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में सूर्य का इस राशि में प्रवेश एक तरीके से कोरोना महामारी का पीक होगा जो पूरी दुनिया के अंदर हमको देखने को मिलेगा। यानी एक तरफ इस बीमारी से लड़ने की चुनौती होगी और दूसरी तरफ लोगों को टीका लगाने की भी चुनौती होगी। ऐसे में दो चुनौतियां इस समय पर होंगी और 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी, लगभग 13 फरवरी आप मान सकते हैं, ये समय यहां पर सरकारों के लिए भी और कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने में भी यहां पर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन
ये आखिरी चुनौती होगी जो इस विश्व के सामने होगी। इसके बाद ये बीमारी कभी भी हमें, इस दुनिया को ये चुनौती अब नहीं दे पाएगी। उसके बाद में एक और घटना घटित होगी। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ चंद्रमा का भी प्रवेश उस राशि में हो रहा है। यानी कि चंद्रमा ग्रहण योग भी बनाएगा यहां पर सूर्य के साथ में, यानी कि एक अमावस्या की स्थिति पैदा करेगा। यहां पर चंद्रमा सूर्य के साथ एक ही दिन जब मकर राशि में प्रवेश करेगा, तो यहां पर 5 ग्रहों की युति बनेगी जो अपने आप में खराब स्थिति को पैदा करती है। तो यहां पर हमें 14 जनवरी के बाद से एक गंभीर परिणाम हमें इन स्थितियों का देखने को मिले, ये निश्चित तौर पर होगा। और ये ऐसा समय होगा जो इस पूरी महामारी के अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपना पीक होगा उसका। जैसे हम फिल्मों में क्लाइमेक्स देखते हैं, उसी तरह से इस कोरोना महामारी का ये पीक समय होगा 14 जनवरी से 14 फरवरी। और उसके बाद में 28 जनवरी को भी शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके साथ में यहां पर फिर 5 ग्रहों की युति होगी। चंद्रमा चूंकि यहां से बाहर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर 5 ग्रहों की युति होगी, जो कि शनि, बृहस्पति, शुक्र, बुध और सूर्य के कारण से बनेगी। और ये 5 ग्रहों की युति यहां पर बड़ी ही अलग तरह की स्थिति है, क्योंकि सूर्य और शुक्र आपस में एंटी पार्टी है, बुध बृहस्पति आपस में एंटी पार्टी है, सूर्य और शनि आपस में एंटी पार्टी है। तो एक तरीके से महासंग्राम की स्थिति ग्रहों की यहां पर बनती है, जो 14 जनवरी के बाद ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं। और जैसे ही 28 जनवरी को शुक्र भी यहां पर शामिल होंगे, उसके बाद ये स्थिति और ज्यादा खतरनाक मोड़ जरूर लेगी। लेकिन इसके बाद में 13 फरवरी 2021 को जैसे ही सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, मकर से वो कुंभ में जाएंगे, उसके बाद में हम इन परिस्थितियों में धीरे धीरे एक उतार की स्थिति देखेंगे। दर्शकों, मैंने बहुत सारे अपने वीडियो के अंदर इस आने वाले समय के प्रभाव के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, और यदि आप उन वीडियो को अलग अलग देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो बात मैं कह रहा था वो कितनी सटीक तरीके से यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। एक वीडियो में मैंने 15 अक्टूबर की बात कहा था कि नए राजनीतिक गठबंधन बनेंगे, राजनीतिक तौर पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में किस तरह का गठबंधन हुआ है। ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर 5 सीटें जीतती हैं, और अब वो बंगाल के अंदर अपनी नजर लगाए हुए हैं, राजस्थान में वो एंट्री करने की सोच रहे हैं। ये अपने आप में एक नई परिस्थिति को जन्म देता है भारतीय राजनीति के अंदर। ओवैसी जैसी पार्टी का इतना आगे बढ़ना, राष्ट्रीय लेवल पर उनका आना, ये बहुत बड़े खतरे का संकेत है। लेकिन यहां पर एक चीज को समझना है, किसी को कहीं भी जाकर चुनाव लड़ने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एक व्यक्तिगत विचारधारा से अलग हट करके धर्म के आधार पर यदि कोई बात होने लगे, तो निस्संदेह यहां पर थोड़ी सी चिंता का होना आवश्यक है। क्योंकि जिस तरह के बयान उन्होंने पहले दिए हैं, वो कहीं भी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। ऐसे में ये ग्रहों की स्थिति ही है जो इस तरह की परिस्थिति को जन्म दे रही है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही 13 फरवरी के बाद से सूर्य अपनी राशि से बाहर निकल करके, यानी मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप इन परिस्थितियों के अंदर उतार भी देखने को जरूर मिलेगा आपको। लेकिन एक बात का हमें ध्यान जरूर रखना है, ये सारा का सारा जो क्लाइमेक्स हम देख रहे हैं, ये मई 2021 तक चलना है। यानी कि मई 2021 के बाद में किसी भी सूरत के अंदर कोरोना जैसी महामारी इस पूरे विश्व को परेशान नहीं करेगी, ये बात निश्चित है। चाहे फिर वैक्सीन के द्वारा कंट्रोल हो, या हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने के कारण से हम अपने आप इसको क्योर करने लग जाएं, चाहे प्राकृतिक तरीके से चीज खत्म हो, लेकिन मई 2021 के बाद जो अनिश्चितता बनी हुई है हम सबके दिलो दिमाग पर कि ये कोरोना क्या करेगा, कैसे खत्म होगा, ये सारी स्थितियां मई 2021 के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। क्योंकि उसके बाद ग्रहों की स्थिति बहुत ही सुखद है, और धीरे धीरे अगले 20-25 सालों तक ये स्थितियां भविष्य के लिए, हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए एक अच्छे संकेत दे रही है। यानी कि ये दुनिया मई 2021 के बाद एक ऐसे दौर में प्रवेश करेगी जहां पर मानवता पहले देखी जाएगी, बाकी सब चीजें बाद में। दर्शकों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन इस समय पर होने जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको
डेट टू डेट एक एक चीज आपको बताई है कि किस दिन कौन सा ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा और उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होंगे। लेकिन मई 2021 के बाद ये दुनिया इन सभी संकटों से बाहर आ जाएगी, ये बात निश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत अब इस दुनिया को मई 2021 के बाद परेशान नहीं कर सकती, ये बात निश्चित है। क्योंकि ये बात मैं तब कह रहा हूं जब मैं 2 साल से ग्रहों की स्थिति को नजर रखे हुए हूं और उनके आधार पर मैंने कम से कम 25 से 30 वीडियो बनाए हैं और हर बात अपनी जगह पर सटीक साबित भी हुई है। इसीलिए बात मैं दावे से कह रहा हूं कि मई 2021 के बाद में यहां पर हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर जरूर निकाल लेगा। उसके बाद दुनिया के सामने कोई ऐसी विषम परिस्थिति नहीं होगी जो पूरे विश्व को किसी खतरे में डाले या परेशान करे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने ग्रहों के आधार पर एक सटीक विश्लेषण आपको देने की कोशिश की है। अगले वीडियो में फिर आपसे किसी नई जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।